अब आप कोई ऐसा मुझे ऑपरेशन बताएं हमारे व्यूअर्स को जो आपको ना सबसे डिफिकल्ट लगा हो चीज़ों में, आपने कर लिया हो लेकिन यार वो लगा कि ये बड़ा मुश्किल हो गया था करना। सर देखो कि बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। एक ऑपरेशन मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ, क्योंकि जस्ट एग्जैक्टली। अभी हमारी एक बुक भी आ रही है अगली अच्छा। नेक्स्ट इसी ऑपरेशन, कई ऑपरेशन पर। तो एक ऑपरेशन है सर, क्या है कि रिस्क था बहुत बड़ा, कि हमें एक इंट मिला था कि यार हमारे जो जाली करेंसी हमारे देश के अंदर है, ठीक है, वो पाकिस्तान 2 रास्तों से एंटर भेज रहा है करके। एक अपना बंगाल का रूट यूज़ कर रहा है पूरा का पूरा, दूसरा नेपाल का रूट यूज़ कर रहा है पूरा का पूरा कंप्लीट करके। तो धीरे धीरे आपको मैं बताता हूँ कि बंदे हमारे को एक इन्फॉर्मेशन मिली, लोग मतलब आईबी के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मिली एक आदमी के बारे में कि वो जाली करेंसी का काम करता है करके, और बड़े लेवल पर करता है। लेकिन उस टाइम वो आदमी जेल के अंदर था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उस आदमी तक हम पहुंचे, उससे दोस्ती करी। मैं भी 4 साल जेल रहा हूँ सर, हाँ, बहुत सारी जेलें ट्रांसफ़र रही हैं, तो मेरी भी दोस्ती हुई। मैंने कहा यार मैं भी ऐसे, अब दोस्त देखो जेल के अंदर तो सर मेरे ऊपर भी मुकदमे लग रखे हैं, बिल्कुल। हत्याएं लग रखी हैं, हत्या की प्लानिंग लग रखी है, ठीक है। तो मैं भी उसके लिए वैसा ही हूँ। तो मैंने उससे पूछ लिया, धीरे धीरे 2-4 दिन में दोस्ती हुई, भाई क्या करते हो करके। बोला यार भाई मैं तो फालतू फंस गया था करके जाली करेंसी में। चलो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो पता है पूरा बैकग्राउंड। बिल्कुल एग्जैक्टली। और धीरे धीरे दोस्ती हुई, चीज़ें बैठना स्टार्ट किया, तो उसने बताना शुरू किया कि यार काम तो अच्छा है, पैसे भी अच्छे हैं, लेकिन क्या करूँ, पिछले 2 साल से मैं अंदर हूँ। तो हमने कहा यार कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरी टीम है यार भाई, मिल के काम कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन ऐसा शेयर तेरे साथ करूंगा पूरा पैसा, धंधा ईमानदारी से होगा, क्योंकि दुनिया का देखो कोई भी 2 नंबर का धंधा ईमानदारी से वो सब बहुत होता है, ईमानदारी से करते हैं, 2 नंबर पूरा ईमानदारी होती है। पूरा ईमानदारी। तो उसका ट्रस्ट जीता, तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा यार एक बार बता कि किस रेट पर नोट मिल जाएंगे। तो उसने एक रेट बोला कि जितने बड़े नोट लोगे उतने अच्छा। कॉस्टली होंगे करके। तो हमने चलो डील करा, हमने कहा यार मुझे 500 के नोट चाहिए करके। तो बोला ठीक है, कितने चाहिए। मैंने कहा 5 लाख रुपए दिलवा दे भाई, ठीक है। तो उसने बोला कि यार फलाना एक कॉन्टैक्ट है, वहाँ चले जाना करके। हमने, मेरे बंदों ने पहली डील करी और क्लियर हुई डील, पैसा मिला। हमारा काम था सबसे पहले उस पैसे को चेक करना कि ये रियल में आईएसआई का पैसा है या नहीं है, क्योंकि करेंसी भी बहुत जगह चलती है सर, हर दुनिया के हर कोने में, हर जगह। आज हिंदुस्तान में भी कई लोग करेंसी बना रहे होंगे, लेकिन उस नोट के लगभग 42 या 41 फीचर्स मैच कर गए जो टोटल पाक के साथ थे उसके। ऑलरेडी वो नोट्स पहले से हमारे पास थे, सीक्रेट सर्विस के पास। तो कंफर्म हो गया कि यार लिस्ट सेम नोट है करके, ये वही पैटर्न है करके। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने डील को और बड़ा किया अंदर से, उसको पैसा मिल रहा हो खुश, उसका विश्वास तो कंटिन्यू साथ था। और उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट और बड़ी डील करी। बड़ी डील करते करते अब हमारे को, लेकिन हम उस आदमी को चाहते थे जो हमारे टारगेट में था, जो हमारी लिस्ट के अंदर जो आदमी मिसिंग था, हमें वो टारगेट चाहिए था। तो लेकिन वो हम उसको डायरेक्ट भी नहीं जा सकते थे उसके पास। तो हमने एक बार बहुत बड़ी डील करनी चाहिए, बहुत ही बड़ी डील, जो पॉसिबल नहीं था कि कोई और करे। तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा, और इतनी बड़ी डील के लिए उस आदमी को पाकिस्तान से आना पड़ा। कि भाई डील करने के लिए, उससे पहले विश्वास जीत चुके थे हम लोग, ठीक है। तो वो बंदा डील, अब लेकिन उसमें एक चीज और था सर, उसमें रिस्क बहुत तगड़ा था। कि यहाँ रिस्क सबसे बड़ा ये था कि कहीं गेम हमारा तो नहीं बज रहा है। एग्जैक्टली। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि गेम एक कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि गेम कैसे। एक बारी क्या हुआ, मैंने किसी को ये बोला कि यार मैं यहाँ से 7 बजे निकलूंगा या 10 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा, और मैं गाड़ी के 2 हॉर्न बजाऊंगा, गाड़ी का एक हॉर्न बजाऊंगा, तुम अपनी गाड़ी मेरे पीछे लगा दोगे करके। मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, तुम मेरे पीछे गाड़ी चलाओगे, क्योंकि कुछ एक मिशन था। तो कंटिन्यू दिए हुए टाइम से, हमारे में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। तो सेम जिस जगह से मैं निकला और मैंने गाड़ी का एक हॉर्न बजाया, और मैं देखता हूँ मेरे पीछे कोई गाड़ी ही नहीं है। तो लेकिन अब ऑपरेशन चल रहा है सर, ऑपरेशन विड्रॉल नहीं हो सकता। अब यहीं से क्या हो गया, माइंड काम करना बंद हो गया, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा मैं, क्योंकि इस जगह से मेरे पीछे गाड़ी आनी चाहिए थी। मेरे पीछे क्या आनी चाहिए थी, गाड़ी आनी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि मैं 2-4-5 किलोमीटर दूर जाता हूँ, उसी रूट को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और कुछ क्या देखता हूँ कि मैं जैसे ही हाईवे को पकड़ता हूँ, मेरी गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियां लग जाती हैं। मेरा दिमाग काम करना बंद कि ये क्या हो गया करके। और मुझे दिख रहा है वो गाड़ी मेरे पीछे आ रही है करके, 3 गाड़ियां, ठीक है। मैं विड्रॉल नहीं कर सकता, अगर मैं विड्रॉल करूंगा तो मैं यहां से मरूंगा, बिल्कुल। और मुझे ये नहीं पता ये लोग कौन है करके, ये लोग हैं कौन। तब हमने उस ऑपरेशन को सक्सेस किया सर। वो अभी हम पहले वाले में दोबारा आएंगे। तो लेकिन इसके बीच में जो हमने डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैं 100 बार ही मराऊंगा, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पीछे गाड़ियां चल रही हैं।
मैं गाड़ी रोक नहीं सकता क्योंकि मेरे आगे भी एनिमी की गाड़ी चल रही है जिनका विश्वास मैंने जीता है, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ कि हम लोग दूर तक जब मैंने उस ऑपरेशन को किया और बाद में मुझे पता चला जो ये 3 गाड़ियां और हैं ये मेरे लोगों की गाड़ियां हैं। ओके। तो ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैं बहुत गुस्सा हुआ उनके ऊपर, ठीक है। मैंने कहा यार भाई तुमने क्या हरकत करी करके ऐसे, तुम्हें उस जगह से मेरे पीछे आना चाहिए था। तो वो क्या बोले यार, वो बोले कि भाई कि हमें भी ट्रस्ट नहीं था तेरे ऊपर। अरे मतलब उन्हें भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो पहले ये चेक करना चाह रहे थे कि मैं अकेला ही हूं या मेरे पीछे भी कोई चीज है करके। तो लेकिन उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था। तो ये सोचो कि उस 25 किलोमीटर का जो सफर मैंने तय किया, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पीछे कौन लोग चल रहे हैं रात के टाइम पर। मुझे सिर्फ गाड़ियों की लाइटें नजर आ रही हैं और मुझे पता है मेरे पीछे कुछ गाड़ियां चल रही हैं करके। और मुझे मैं हर बारी क्या सोच रहा हूँ कि जो सामने वाले को एनिमी को हमने टारगेट करना है, इसके लोग पीछे और गेम मेरा बच गया। सही, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये कहना बहुत आसान है, वो जो सिचुएशन है जो लगभग जो 1.5 घंटे का सफर या 2 घंटे का जो मैंने वक्त गुजारा है, उस 2 घंटे वक्त में हम 100 बारी मरे हैं सर। उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती तो अरे मिस्टेक मतलब मैं क्या, मुझे लगा और मुझे पता था, मैं मान चुका था कि अब मैं इस मिशन में, इस ऑपरेशन में नहीं बचूंगा करके। मुझे ये भी कंफर्म हो गया था। लेकिन मैं हर बार ये सोच रहा था कि नहीं यार 2-4 को तो मैं धरूंगा ही धरूंगा। हर बार यही प्लान चल रही थी मेरी। ठीक है, लेकिन अब पुराने पर वापस आ जाते हैं सर। तो बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत पैसा खर्च करने के बाद देखो कि मैं आपको ये लोग बहुत सारे बोलेंगे कि यार पैसा खर्च किया तुमने, तो मैं लोगों को ये बोलूं सर कि इस धरती के अंदर इंसान पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है दुनिया के हर देश के लिए। मैं बोलता हूँ कि पैसे से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम आ जाते हैं बात इंसानियत की, तो इंसानियत के सामने पैसा कुछ भी नहीं है सर। ये दुनिया की हर गवर्नमेंट, चाहे हमारा देश क्यों ना हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर कल हमें हमारे देश के किसी भी व्यक्ति के लिए कितना भी पैसा देना पड़ेगा, हमारी सरकार देगी सर। फिर हम पैसे को सेकेंडरी रख लेते हैं सर, क्योंकि हमारे को उस पूरा का पूरा जाली करेंसी का नेटवर्क को तोड़ना है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है सर। हमारे देश की पूरी इकोनॉमी बाहर जा रही है। तो फिर वो आदमी आया और आने के बाद जैसे वो आदमी अपने ISI के लिए टोटल काम करता था वो आदमी, ठीक है। और जब वो अपने देश से दूसरे देश के अंदर आने के बाद पहले हमने पूरा यकीन किया कि ये आदमी और हमारे खिलाफ इसका कोई डबल गेम नहीं है या कोई फॉल्स ऑपरेशन नहीं है हमारे अगेंस्ट में, तो उसको एलिमिनेट किया। तो एक बड़ा ऑपरेशन रहा ये बहुत ही, और इससे हमने मतलब एक ISI के बहुत बड़े नेटवर्क को तोड़ा है सर, बहुत बड़े जाली करेंसी के नेटवर्क को तोड़ा। तो मैं उस देश का नाम नहीं लूंगा कि कौन से देश के अंदर ये ऑपरेशन था करके। फाइन।